हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात करूंगी प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? आलस करना। हम लोग सोचेंगे लाइफ में कि हम कितने आलसी बन जाते हैं। हमें जो ज़रूरी काम करना होता है, जैसे बिजली का बिल जमा करवाना है तो भाई कल करेंगे, आखिरी डेट कौन सी है ना? आखिरी डेट पूछते हैं। एडमिशन फॉर्म भरना है तो आखिरी डेट। हर एक चीज़ हम टालते रहते हैं। ठीक है, कोई बुक पढ़नी है, कुछ करना है तो हम आलस कर जाते हैं, हम कल से स्टार्ट करेंगे, या डाइटिंग करनी है कल से स्टार्ट करेंगे, जिम जाना कल से स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें हम कल पे टालते रहते हैं। आपको पता है, कबीर जी कह गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, फिर कब करोगे? फिर ठीक है, तो पल में पल्ले हो जाएगी, मतलब अगले पल का हमें नहीं पता होता है ना। कोई भी अगले पल का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, अगले दिन का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो फिर हम अपने काम को क्यों टालें? कभी अंदर से फील करके देखिए कि हमने कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, है ना, जो मिस कर दी हूँ। लड़कों के लिए बताती हूँ, जैसे लड़के लोग कई बार प्यार का इजहार करने में देरी लगा देते हैं। अच्छा चलो कल करेंगे, उसके बर्थडे पे करेंगे, ये करेंगे, तब तक कोई दूसरा बंदा प्रपोज कर लेता है और वो जो है तो किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड बन जाती है। फिर जी आंसू बहाते हैं, रोते हैं, है ना। फिर कितना हम सोचते हैं कि यार काश हमने पहले कर लिया होता। तो किसी भी काम में, चाहे वो कोई दिल की बात हो, कोई आपकी करियर रिलेटेड हो, कोई पढ़ाई रिलेटेड हो, कोई आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, उसको हमने टालना नहीं है। ठीक है, अब हम उपाय बताएंगे आपको कि हम अपने कामों को कैसे हम ना टालें। सबसे पहली बात है, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी जो बहुत बड़ा स्टेप ले लो, डाइटिंग शुरू कर दो, आज से चीनी छोड़ दो, आज से खाना ही छोड़ दो, यो ऐसे ना मैं कहूँगी। मैं ये कहूँगी छोटे छोटे स्टेप लो। छोटे स्टेप्स कैसे लेने होते हैं? लाइक अगर आप चाय लेते हो तो चाय में कई लोग बहुत शुगर लेते हैं, भाई दो दो तीन तीन चम्मच तो भर के डालते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से मोटापा तो होएगा ही होएगा। तो एक टारगेट लगो कि जैसे अगर आप 2 चम्मच चीनी लेते हो तो उसको 1 पे कर दोगे, 1 से फिर आधी पे आओगे, है ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, वो आपको ज़रा लाइफ आपकी हेल नहीं बनाते और आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मोड में चले जाते हो। पहला तो स्टेप ये है। तो इसका क्या है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि मैंने बुक पढ़नी है ना, आप टाल देते हो, यार कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, है ना, परसों पढ़ूंगा। यूँ ऐसा नहीं करना, आप शुरू तो करो। आप 2 पेज से लगाओ। पहले आप सोचो कि भाई मैं तो सिर्फ 1 पेज ही पढ़ूंगा, ये 1 पेज ही पढ़ूंगी, है ना। छोटा स्टेप ले लिया आपने। मैंने वेट कम करना है, सैर करने जाना है, तो सुबह सुबह चल मैं 5 मिनट ही घूम के आता हूँ, मैं 2 मिनट ही घूम के आता हूँ, अरे यार मैं शूज़ पहन के से बाहर ही निकल जाता हूँ। जब आप ऐसे करोगे ना तो देखो, आप सोचोगे चल यार मैंने शूज़ तो पहन लिए, स्पोर्ट्स शूज़, बाहर भी निकल गए, चल थोड़ा सा पार्क में जा आता हूँ, थोड़ा सा रोड पे घूम लेता हूँ। इससे आपकी प्रोग्रेस होएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद 5 मिनट का रूल अपनाइए। 5 मिनट का मतलब ये है कि जैसे आपको आलस आ रही ना, यार मैंने अभी नहीं उठना, या मैंने अभी ये काम नहीं करना, तो सोचो मैंने सिर्फ 5 मिनट काम करना है, मैंने कोई बुक पढ़नी है तो सिर्फ 5 मिनट, मैंने तो ये करना है तो सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट्स रूल को अपनाओ, ये सेकेंड। थर्ड है कि जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं ना, लाइक जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर दोस्ती यारी भी भाई कम कर लो, है ना। अगर हमने एक एम बनाना है, किसी चीज़ को अचीव करना है, तो हमें जो भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं आपके आसपास, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें, तो इनको छोड़ो धीरे धीरे। और वही 5 मिनट जो है, आप अपने 5 मिनट का रूल बनाओ कि मतलब आपने इन चीज़ों से दूर रहना है, और यही सोच लो कि मैंने बस ये 5 मिनट काम करना है, और ये जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ है ना, इनके पास नहीं जाना। ठीक है, फिर उसके बाद है कि अगर आपको कोई बोरिंग लगता है ना काम, आपको लगता है यार मैं बोर हो रहा हूँ, तो उस समय आप ये सोचो कि वाई, कि आपने काम स्टार्ट क्यों किया है, इसके पीछे पर्पस क्या है, आपका एम क्या है। जब आप ये सोचोगे ना, तो आपको आलस नहीं आएगा, तब आपके सामने एक एम दिखेगा आपका कि भाई मैंने तो ये काम इसलिए शुरू किया था, मैंने तो पढ़ाई शुरू करी थी कि मैंने एमबीबीएस करनी है। ठीक है ना, तो जब वो एम सामने होगा ना आपके, तो आपको अपने आप आलस खत्म हो जाएगी। और डेडलाइन, और सबसे बड़ी बात, डेडलाइन तय करें। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है,
उसकी मैंने डेडलाइन तय कर दी कि जो मैंने अगले 6 दिन में तो उसको ख़त्म करना ही है, पार डालना है पढ़ के। मतलब पार डालने का मतलब होता है कि आपने पढ़ के ना उसको फिनिश कर दिया, ले ली नॉलेज सारी, एक बारी 2 बारी, है ना? तो मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने एक डेडलाइन तय करनी है कि हाँ जी, इतने डेट तक, ये वाली डेट तक, ये वाले टाइम तक मैंने ये काम कर देना है, और बस उस पे लग जाना है। डेडलाइन सामने लिखी हुई होनी चाहिए। तो ऐसे करके क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। सबसे बड़ी बात, जो आलस, आलस अब इतना हो गया ना कि लोग तो अपने बेड से नहीं हिलते, बस मोबाइल हाथ में पकड़ा रहता है, टीवी चला होता है, बस यूँ आलसी, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने ये बताया है इनको कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा इनको अपनाना शुरू करो। 5 मिनट्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ध्यान भटकाती है ना चीज़ें, इनसे कई लोगों को शॉपिंग का ही बड़ा कीड़ा रहता है, मतलब शौक रहता है, सॉरी, शौक रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो जी बस जैसे डिस्काउंट की ऑफर चली चलेगी जी घूमने के लिए। अब आपको पता है आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। आपने अपना पहले एम देखो कि आपने एम कौन सा है, क्या आपका एम है, कब तक पहुंचोगे, उसके बारे में सोचो। शॉपिंग देखो जो है, क्या कहते हैं, नेसेसिटी जितनी है ना वो ही काफ़ी होती है। बहुत ज़्यादा भी मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा लोग भी पैसे बर्बाद करके कुछ नहीं, कहीं नहीं कर, कुछ नहीं खरीदते। तो मेहनत करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, थैंक यू।